हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ अपर्णा सिंह एंड आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर 11। चैप्टर 1 से 10 तक का मैंने डील कर दिया है, तो आज मैं आपको चैप्टर 11 डील करने वाली हूँ, जो कि ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। तो इसलिए चैप्टर 11 की फुल चैप्टर डीलिंग आज एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ, टाइम वेस्ट न करते हुए। मैं बता दूंगा इसके इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, काफ़ी ईजी टॉपिक्स हैं, बट इस चैप्टर से 2-3 ऐसे वीवीआई पोर्शंस हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन से पॉइंट है मैं आपको आगे बताऊंगी जब चैप्टर डील करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, बिकॉज इस चैप्टर से 2-3 पॉइंट्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा वीवीआई पोर्शन है, तो हमें इस चैप्टर्स को डीपली एंड आराम से ध्यान से पढ़ना होगा। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सब कुछ ईजी है। चैप्टर का नेम आपका क्या है? फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल्स रिक्वायरमेंट्स, यानी स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। आपको समझ आएगा कि चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें। बस पढ़ना है हमें कि फिक्स्ड कैपिटल होता क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, दोनों के सोर्सेज क्या होते हैं, दोनों को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। बस हमें इस चैप्टर में यही जानना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहला आपका पॉइंट आता है काइंड्स ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी के कितने प्रकार होते हैं। मैं हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डील करती हूँ, तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम फिर भी हो रही होगी तो आप लोग बता देना। एंड मैं सबसे पहले बोलती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज सारे टॉपिक्स को मैंने लिख दिया है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको लिख दिया है। ओके, सारे आपके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, आपको बस इसको अपने नोट पे कॉपी कर लेना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक हमारा है काइंड्स ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबको पता है कि कैपिटल के बेसिकली 2 काइंड्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 काइंड्स होते हैं। चैप्टर का नेम हमारा खुद दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल, यानी पूंजी के 2 प्रकार होते हैं, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। अब समझते हैं दोनों होता क्या है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल। तो ज़्यादा कुछ हमें जानना नहीं है, बहुत ईजी है। सिंपल से समझिए कि आपके बिजनेस में वैसे कैपिटल, वैसे पूंजी जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, यानी लंबे समय के लिए होते हैं, दीर्घकालीन के लिए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। एक बॉडी है फिक्स्ड, यानी आपके बिजनेस में फिक्स्ड रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी हमेशा रहती है। तो जो लंबे समय के लिए होता है, हमेशा के लिए होता है, आप बोल सकते हो, उसको बोलोगे फिक्स्ड कैपिटल। एग्जांपल में बिल्डिंग्स, प्लांट, मशीनरीज, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं किसके? फिक्स्ड कैपिटल के। अब आती है चांसेस वर्किंग कैपिटल्स की। ये क्या होती हैं? यानी वैसे कैपिटल्स जो कि आपको डे टू डे लाइफ में यूज पड़ते हैं, यानी जो हमेशा लंबे समय के लिए नहीं होते हैं, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, जो लंबे समय के लिए नहीं होते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल्स, यानी कार्यशील पूंजी। जैसे कैश हो गया, ठीक है, ट्रेजरी बिल हो गई, ये सारे एग्जांपल्स हैं वर्किंग कैपिटल्स के। चलते हैं टॉपिक अगला क्या है। काइंड्स जान लिया हमने, 2 काइंड्स है, फिक्स्ड और वर्किंग, स्थायी और कार्यशील। अगला हमारा है फिक्स्ड कैपिटल होता क्या है, व्हाट इज स्थायी पूंजी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया डेफिनेशन, आपको जो मैंने बताया वो मैंने लिख दिया है। आपको बस एग्जामिनेशन में सेम पॉइंट को लिख देना है, बिकॉज बच्चे को हमेशा क्वेश्चन या डाउट रहती है कि मैम एग्जामिनेशन में क्या लिखना है हमें। तो जो आपको लिखना है मैंने आपको लिख दिया है, बस आप लोग इसको नोट करके अपने कॉपी पे लिख के याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको पॉइंट में लिखा है, देख लीजिए, मैं पढ़ देती हूँ, बिकॉज हो सकता है कि कहीं आपको समझ में ना आए, तो मैं इसलिए हर एक टॉपिक को प्रोनाउंस कर देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। मैंने लिखा है फिक्स्ड कैपिटल्स आर एसेट्स ऑफ रिलेटिवली परमानेंट नेचर यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंड नॉट इंटेंट फॉर सेल, यानी हिंदी है स्थायी पूंजी स्थायी प्रकृति की होती हैं, जिनका उपयोग व्यवसाय के संचालन में होता है, वह विक्रय के लिए नहीं होता है। डेफिनेशन आपका है स्थायी पूंजी का, यानी इसको आप बेचने के लिए नहीं यूज करते हो, आप इसको सेल के लिए यूज नहीं करते हो। बस एक पॉइंट था। ठीक है, अगला आपका आता है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, यानी फिक्स्ड कैपिटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो आपको दिया है, मैंने 5 लिखा है। मैंने एग्जामिनेशन में आपको हमेशा 5 ही लिखना होता है, 5 से ज़्यादा नहीं लिखना होगा। हाँ, कम हो सकती है, 2-3 आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 2 लिखे 2 लिखोगे, 3 लिखे 3 लिखोगे, बट ऐसे बेसिकली आपको 5 पॉइंट्स ही लिखने होते हैं। तो मैंने लिखा है 5 पॉइंट्स। फर्स्ट आपका है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी दीर्घकालीन समय के लिए होता है। फिक्स्ड कैपिटल का फर्स्ट विशेषता की लंबे समय तक चलता है, लंबे समय के लिए होता है। सेकंड आपका है फॉर परचेज फिक्स्ड एसेट्स, यानी स्थायी संपत्ति के क्रय के लिए, यानी वो सारे एसेट्स जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, यानी हमेशा के लिए रहेंगे, डिफरेंस नहीं है ज़्यादा कुछ। फिक्स्ड एसेट्स फिक्स कैपिटल्स के अंदर आते हैं, यानी वो सारी संपत्ति जो लंबे समय तक रहेंगी, जो दीर्घकालीन की होती हैं, ठीक है, उनको खरीदने के लिए आपको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होता है। ये आपका सेकंड पॉइंट बोलता है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी आपके बिजनेस का जैसा नेचर होगा उस टाइप से आपके बिजनेस का फिक्स्ड कैपिटल डिपेंड करता है। ये आपका पॉइंट थर्ड बोलता है। फोर्थ है हाई रिस्क, यानी फिक्स्ड कैपिटल्स में रिस्क ज़्यादा होती हैं। और एक और है अधिक, इसको बोलते हैं अत्यधिक जोखिम,
आपका नंबर 5 है गोल ओरिएंटेड फॉर फ्यूचर, यानी भावी लक्ष्य निर्धारित। आप फिक्स्ड एसेट्स क्यों लाते हो बिजनेस में? तो एक गोल को अचीव करने के लिए, एक फ्यूचर गोल को अचीव करने के लिए, तो एक फ्यूचर गोल को लेकर ये काम करता है। ये सारे टॉपिक्स आपको जानने नहीं होते, समझने नहीं होते, बहुत इतने ईजी टॉपिक्स हैं कि आपको पढ़ते ही मीनिंग समझ में आ जाएगी। जो समझना है हमें वो आगे समझना है। मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आपको आगे समझना होगा, लेकिन जितने टॉपिक्स यहाँ पे काफी इजी है, आपको सुनते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या हमारा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल्स, यानी स्थायी पूंजी को प्रभाव करने वाले घटक। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके फिक्स्ड कैपिटल्स पे अफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर क्या बोलते हैं हमारा? नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति। आपके बिजनेस का नेचर एक ऐसा फैक्टर है जो कि बिजनेस का फिक्स्ड कैपिटल पे प्रभाव डालता है। आपका फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है बिजनेस का जैसा नेचर होगा उस टाइप से फिक्स्ड एसेट्स, आपके फिक्स्ड कैपिटल्स चेंज होते ही रहते हैं। सेकंड आपका है साइज ऑफ यूनिट, यानी इकाई का आकार। सबको पता है कि अगर आपके बिजनेस का ज़्यादा बड़ा यूनिट है, ज़्यादा बड़ी इकाई है, तो सिंपल सी बात है कि फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा अमाउंट में होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, कम अगर स्मॉल यूनिट होगी तो स्मॉल होगी कैपिटल। ठीक है, तो आपका सेकंड पॉइंट ये बोलता है। थर्ड हमारा है ग्रोथ पर्सपेक्टिव, यानी विकास संभावनाएं। सिंपल सी बात है कि अगर आपके बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि फिक्स्ड कैपिटल्स बढ़ेगा, यानी बिजनेस में ग्रोथ होगा तो फिक्स्ड कैपिटल्स में इंक्रीजमेंट आएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट तो डाल रही है ना, कि ग्रोथ हुआ तो फिक्स्ड कैपिटल बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं हुआ तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट डालती हैं। नंबर 4 क्या हमारा है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन तकनीक। अब प्रोडक्शन की टेक्निक भी प्रभाव डालती है फिक्स्ड कैपिटल पे। कैसे डालती है आप समझिए। मान लीजिए आपके बिजनेस में जो प्रोडक्शन हो रही है वो लार्ज स्केल में हो रही है, वहाँ बहुत सारे प्लांट्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे मशीन चाहिए होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर प्रोडक्शन लार्ज स्केल में हो रहा है, बहुत सारे मशीन्स के साथ हो रहा है, तो फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा होगा। कम अगर मशीन यूज हो रही है आपके प्रोडक्शन सिस्टम में, तो क्या होगा? फिक्स्ड कैपिटल कम होगा। तो नंबर 4 क्या बोलता है कि प्रोडक्शन मेथड भी आपके फिक्स्ड कैपिटल पे अफेक्ट डालता है, अपना प्रभाव डालता है। नंबर 5 क्या बोलता है? फाइनेंशियल अल्टरनेटिव, यानी वित्तीय विकल्प। ये क्या बोलता है कि हो सकता है आप अपने फिक्स्ड कैपिटल्स को एक लोन के थ्रू लाओ, यानी लोन लो एंड देन फिक्स्ड कैपिटल खरीदो। हो सकता है आप खुद का पैसा लगाओ, तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं एक फिक्स्ड कैपिटल्स को परचेज करने के लिए, बाई करने के लिए अपने बिजनेस के लिए। नंबर 5 हमारा ये बोलता है। ठीक है, अगला क्या हमारा है? नंबर, टॉपिक क्या है? नॉट नंबर, सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स। ये वीवीआई पोर्शन है, मैंने बोला था मैं बताऊंगी कौन सी वीवीआई पोर्शन है। ये आपके इस चैप्टर का वीवीआई पोर्शन है। आपको जानना होगा कि फिक्स्ड कैपिटल्स के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, यानी स्थायी पूंजी के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो पहला है इक्विटी शेयर, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर, थर्ड है डिवेंचर एंड फोर्थ है लॉन्ग टर्म लोन एंड फिफ्थ है गवर्नमेंट हेल्थ। सबसे पहले जानते हैं फोर्थ और फिफ्थ, बिकॉज फोर्थ फिफ्थ सबसे इजी है, आप देखते समझ जाओगे। व्हाट इज लॉन्ग टर्म लोन, यानी दीर्घकालीन ऋण, यानी वैसे लोन जो आप लंबे समय के लिए लेते हो, जिसमें आप ज़्यादा अमाउंट लेते हो लोन में, उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म लोन। तो ये भी सोर्सेज है किसके? फिक्स्ड कैपिटल्स के, यानी आप लॉन्ग टर्म लोन के थ्रू फिक्स्ड कैपिटल्स को मंगा सकते हो। ठीक है, अगला को बोलते हैं गवर्नमेंट हेल्प, यानी सरकारी सहयोग। सेकंड बात है कि आपको गवर्नमेंट भी हेल्प करती है कि हाँ अपने बिजनेस में आप फिक्स्ड कैपिटल्स को परचेज कीजिए, बाय कीजिए, इसके लिए सरकार भी मदद करती है। 4 5 समझ में आ गया। अब चलते हैं 1 2 3 जो कि वीवीआई पोर्शन है। फर्स्ट क्या है? इक्विटी शेयर, सेकंड है प्रेफरेंस शेयर। हमें समझना होगा कि व्हाट इज इक्विटी शेयर, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर। ऑलमोस्ट बच्चे जानते होंगे कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, बिकॉज आपने अकाउंट्स में पहले पढ़ा हुआ होगा, बट मैं आपको डील कर देती हूँ दोनों होते क्या, बिकॉज वीवीआई पोर्शन है, क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो समझिए कि इक्विटी शेयर होता क्या है, व्हाट इज इक्विटी शेयर और व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर। सपोज दैट आपके बिजनेस में आपके पास 2 लाख हैं शेयर के लिए। कितने हैं? 2 लाख हैं आपके पास। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, यानी प्रायोरिटी मिलती है, यानी सबसे पहला जो हक होगा आपके प्रॉफिट में, आपके शेयर में, आपके बिजनेस के शेयर में, वो होता है प्रेफरेंस शेयर का। उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जो शेयर सबसे पहले जहां बिकता है, जहां देते हो आप, जहां डिवाइड करते हो, उस जगह को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। बात समझ में आ गई आपको कि बिजनेस में जितना आपको प्रॉफिट मिला सबसे पहले आप कहां देते हो? प्रेफरेंस शेयर में। अब इक्विटी शेयर क्या हो गई? प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद जो पैसा बचता है वो आप दोगे इक्विटी शेयर को। ऑलमोस्ट इक्विटी शेयर जो होल्डर होते हैं वो बिजनेस के ऑनर ही होते हैं। ठीक है, आपको समझना होगा कि यानी बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिली,
सबसे पहले आप कहाँ दोगे? प्रेफरेंस शेयर को, बिकॉज उसको सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता उसको दी गई है। और अगर बचा तो किसको मिलता है? इक्विटी शेयर को। बस यही डिफरेंस नहीं है, और बहुत से डिफरेंसेस हैं। और क्या क्या हैं? जैसे मान लीजिए बिजनेस में आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। आपको डिवाइड करनी है, दोनों में डिवाइड करनी है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर ने एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है कि वो प्रॉफिट का 10,000 प्रॉफिट वो लेगा ही लेगा। कितना लेगा? 10,000 प्रॉफिट वो लेगा ही लेगा। कितने के प्रॉफिट हो गए? 2 लाख के, यानी 1,90,000 किसका हो गया? इक्विटी शेयर होल्डर का, बिकॉज उन्होंने साइन किया बस 10,000 ही लेंगे, ठीक है। अब बात को घुमाते हैं। अब अगर बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो गई 11,000 की, कितने की हो गई? 11,000 की, तभी भी 10,000 इनको मिलेगा और 1,000 ही इनको मिलेगा। यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर है इनका फिक्स है कि उतना लेंगे ही लेंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। लेकिन इक्विटी शेयर इनके साथ क्या हो रहा है कि अगर प्रॉफिट हुई तो मिलेगा, लॉस हुई तो इनको खुद लगाना पड़ता है। लॉस हुई तो इनको अपना पैसा बिजनेस में लगाना पड़ता है, लेकिन अगर इनको लॉस हुई तो इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस इनको प्रॉफिट शेयरिंग से मतलब होता है कि प्रॉफिट मिलेगी तो वो लेंगे, लॉस हुई तो भी लेते हैं, लेकिन इनको अपना कुछ लगाना नहीं पड़ता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस में खुद का पैसा लगाना होता है। ये डिफरेंस है इक्विटी शेयर में एंड प्रेफरेंस शेयर में, ठीक है। तो आपको बोलेगा सोर्सेज क्या क्या हैं आपके फिक्स्ड कैपिटल्स के। तो फर्स्ट है इक्विटी शेयर, समझ में आ गया आपको। सेकंड है प्रेफरेंस शेयर, थर्ड है डिवेंचर। व्हाट इज डिवेंचर? ऋण पत्र बोलते हैं उसको। ये क्या होता है? आपने पढ़ा डिवेंचर क्या होता है? यानी लोन लेने के लिए, जैसे बिजनेस में आप लोन को बांट देते हो स्मॉल यूनिट्स में, ठीक है, उस यूनिट्स को बोलते हैं डिवेंचर, ठीक है। स्मॉल डिविडेंड यूनिट्स ऑफ लोन इज नॉन एज डिवेंचर। अगला आपको टॉपिक आता है वर्किंग कैपिटल। ये क्या होता है? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? यानी कार्यशील पूंजी क्या होती है? मैंने आपको बता दिया पहले वर्किंग कैपिटल होती क्या है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेंगे। डेफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पे कि द सम ऑफ करेंट एसेट्स इज द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस, यानी चालू संपत्तियों का योग ही व्यवसाय का कार्यशील पूंजी है। ये हो गया डेफिनेशन। आप एग्जामिनेशन में इसको लिख के मार्क्स गेन कर लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि वीवीआई पोर्शन है। फिर से अब आगे वीवीआई पोर्शन क्या है आपका टॉपिक? कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील पूंजी की अवधारणा। आपको हमेशा याद रखना होगा कि 2 कॉन्सेप्ट हैं वर्किंग कैपिटल के। वर्किंग कैपिटल से कितने कॉन्सेप्ट हैं? 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला आपका है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट और दूसरा है नेट वर्किंग कैपिटल, यानी हिंदी में सकल कार्यशील पूंजी अवधारणा और शुद्ध कार्यशील पूंजी। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या क्या बोलते हैं आपको जानना है कि पहले कॉन्सेप्ट में यानी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया कि द सम ऑफ करेंट एसेट्स इज वर्किंग कैपिटल, यानी चालू संपत्तियों का योग ही है कार्यशील पूंजी। क्वेश्चन पूछ दिया कि चालू संपत्तियों का योग है कार्यशील पूंजी, यानी वर्किंग कैपिटल द सम ऑफ करेंट एसेट्स, ये किस कॉन्सेप्ट से ली गई है? तो आप क्या मारोगे? कॉन्सेप्ट फर्स्ट, यानी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। सेकंड आती है आपकी चांसेस नेट वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या बोला गया है? इसमें आपको वर्किंग कैपिटल को निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, जो कि आप जानते होंगे, आपने बार बार यूज किया होगा अकाउंट्स पढ़ते समय। यानी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला निकल कर आया है नेट वर्किंग कैपिटल से, यानी शुद्ध कार्यशील पूंजी से। आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन पूछ दिया कि दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय विच कॉन्सेप्ट, तो आप मार लोगे नंबर सेकंड, ठीक है। इसलिए मैंने बोला वीवीआई पोर्शन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते हैं और आए भी हैं, ठीक है। अब अगला हमारे क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल्स, यानी वो कौन कौन से घटक हैं जो कि हमारे कार्यशील पूंजी पे प्रभाव डालते हैं। हमने जान लिया कि फिक्स्ड कैपिटल पे कौन कौन से प्रभाव डालते हैं घटक। अब हमें जानना है कि वर्किंग कैपिटल्स पे कौन कौन से फैक्टर्स अपना इफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस, यानी आपके बिजनेस का प्रकृति क्या है, बिजनेस की प्रकृति क्या है, पहला फैक्टर ये है। सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग पीरियड, यानी निर्माण प्रकृति की अवधि। अब ये भी आप पे प्रभाव डालते हैं आपके वर्किंग कैपिटल पे। यानी मान लीजिए कि आपको प्रोडक्शन करने में, आपको मैन्युफैक्चर करने में प्रोडक्ट 3 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं, तो आपको 3 दिन तक वर्किंग कैपिटल चाहिए ना। वर्किंग कैपिटल होता है क्या है कि डे टू डे यूज, जो कि हर एक दिन यूज में आते हैं, तो जितना दिन लगेगा उतना दिन आपको पैसा देना पड़ेगा। तो दिन यानी पीरियड प्रभाव डालता है। यहाँ पे आप लिखोगे, बच्चे अक्सर लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो आपका पॉइंट गलत हो जाएगा। आपको लिखना है मैन्युफैक्चरिंग पीरियड, यानी वर्किंग कैपिटल पे कौन इफेक्ट डालता है, तो मैन्युफैक्चरिंग पीरियड्स, ठीक है। सेकंड आपका है साइज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का आकार। सिंपल सी बात है कि ज़्यादा बड़ा बिजनेस ज़्यादा बड़ा वर्किंग कैपिटल्स, अगर छोटा बिजनेस तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। अगर अगला टॉपिक क्या आपका लेवल ऑफ कंपटीशन, यानी प्रतियोगिता का स्तर। सिंपल सी बात है कि आप पे कंप्यूटर भी प्रभाव डालते हैं आपके बिजनेस के वर्किंग
कैपिटल पे अगला आपका डिविडेंड पॉलिसी यानी लाभांश नीति। व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी? क्या होता है? आप अपने प्रॉफिट का हिस्सा कितना कितना किसको किसको बांटते हो, इसको बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी। तो डिविडेंड पॉलिसी यानी लाभांश नीति भी प्रभाव डालती है हमारे वर्किंग कैपिटल पे। अगला टॉपिक क्या है? सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। सारे टॉपिक काफ़ी वीवीआई पोर्शन है, आपको सबको याद कर लेना है, सबको समझ लेना है और सबको नोट कर लेना है, बिकॉज आपके चैप्टर के जितने पॉइंट्स हैं मैं सबको लिख देती हूँ एंड फिर पढ़ाती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जामिनेशन में आपको कैसे आंसर देना है। पॉइंट्स में आपको आंसर ऐसे ही देने हैं जैसे जो मैंने पॉइंट लिखा आपके लिए, बिकॉज सारे पॉइंट्स ईजीएस्ट लैंग्वेज में होते हैं, यानी ऐसे लैंग्वेज आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप एक बार पढ़ लोगे बस आपके लिए काम हो गया। ठीक है, तो मैंने सारा नोट्स बनाया आपको हिंदी में भी इंग्लिश में भी, बस आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, याद करना है और हमें 2022 में अच्छा मार्क्स गेन करना है। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। सारा सेट आप देख सकते हो चेंज हो चुका है, बिकॉज हम लोग कहीं शिफ्ट हो चुके हैं। तो मैंने अपने स्टडी रूम में आप लोगों के लिए ब्लैक बोर्ड लगाया एंड देन वीडियो बना के आपको भेज रही हूँ, बिकॉज आपको एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा नजदीक है। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और तो और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। चलते हैं लास्ट टॉपिक हमारा है सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील पूंजी के स्रोत क्या क्या होते हैं। फर्स्ट आपका सोर्सेज है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, यानी व्यापारिक बैंकों से ऋण। मैंने बोला वीवीआई पोर्शन क्या क्या होते हैं, मैं बार बार वीवीआई इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सच में ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वो टॉपिक्स आपको फर्स्ट आपने लिख लिया सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सेकंड आपका टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, लिख लीजिए वीवीआई पोर्शन है सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये तीनों वीवीआई पोर्शन है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, गारंटी मेरी है, और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि वर्किंग कैपिटल के क्या क्या स्रोत होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो फर्स्ट है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, यानी सिंपल से बात है व्यापारिक बैंकों से ऋण लेना। आप सिंपल से कमर्शियल बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल को कलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट तो ये हो गई। सेकंड है पब्लिक डिपॉजिट, यानी सार्वजनिक जमा। व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट? पब्लिक डिपॉजिट होता क्या है, आपको सुन के समझ आ गया होगा कि वर्ड है पब्लिक। सिंपल सी बात है, ध्यान दिए। इसमें क्या होता है कि एक बिजनेसमैन पब्लिक से मांगता है, सामने से चंदा, आप देखो चंदा मांगते हैं, सेम एज एक बिजनेसमैन पब्लिक से मांगता है, लेकिन यहाँ चंदा नहीं बोलोगे, वो चंदा आप फ्री में लेते हो, लेकिन यहाँ बिजनेसमैन आपसे फ्री में पैसा नहीं लेगा, वो आपको कुछ रिटर्न देने की प्रॉमिस करता है और आपको टाइम पे वापस रिटर्न करता भी है। कुछ भी हो सकता है रिटर्न, हो सकता है मनी रिटर्न करे, हो सकता है कोई चीज़ हो, कोई सामान हो, ठीक है, लेकिन आपको रिटर्न करता है। यानी जो आप अपने पब्लिक से डिपॉजिट करते हो, पब्लिक से कलेक्ट करते हो अपने बिजनेस के लिए, उसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट, यानी सार्वजनिक जमा। नंबर थर्ड आपका है ट्रेड क्रेडिट, यानी व्यापार साख। ये क्या होता है? जैसे आप देखते हो ना, दुकान पे जाते हो आप, जो आपके पहचान के हैं, कि अंकल मेरे को चॉकलेट दीजिए, वापस पापा आएंगे पैसा देंगे तो कल लाके मैं पैसा आपको दे दूंगा। सेम में अगर बिजनेस में काम हो गया तो बोलोगे ट्रेड क्रेडिट, यानी आप कोई चीज़ लेते हो, वापस में आप बोलते हो कि आप मेरे को यूज़ करने का अलाउ कर दीजिए, मैं कुछ समय बाद या कुछ पीरियड बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। दैट्स नॉन एज ट्रेड क्रेडिट, यानी आप उधार में सामान लेते हो लेकिन बाद में पेमेंट कर देते हो, इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। अगला क्या हमारा है कमर्शियल पेपर, यानी वाणिज्यिक पेपर। जिसमें क्या होता है कि आप जैसे लोन आपने उधार लिया, मेरे से आपने 200 का उधार लिया, सपोज दैट मैं ए हूँ एंड एक पर्सन बी है, मेरा फ्रेंड है, ठीक है, तो मेरा फ्रेंड बोलता है कि मेरे को आप 200 रुपया दे दो, मैं दे देती हूँ उनको 200 रुपीज़, एंड मैं बोलूँगी कि मैं इस पेपर पे लिख रही हूँ कि आपने मेरे से 200 रुपीज़ लिया, आप मेरे को 6 मंथ के अंदर वापस कर दोगे। वो पेपर ही आपका कमर्शियल पेपर, यानी जहाँ से आप लोन देते हो, किसी को उधार देते हो, वो आप लिख लेते हो कि आपको इस समय तक वापस कर देनी है, इतनी पेमेंट वापस करनी है, वो हो जाती है कमर्शियल पेपर। याद रखना आपको, कमर्शियल पेपर हमेशा विद इन 12 मंथ्स के लिए होते हैं, यानी 1 साल तक ही रहेंगे। 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर आपको चाहिए कोई चीज़ तो कमर्शियल पेपर में आप उसको लिखोगे नहीं, उसके लिए कुछ और आती है, आपको आगे जानना होगा, अभी हमें जानना नहीं है, बस जानना है कमर्शियल पेपर क्या होता है कि अगर आपने लोन लिया, उधार लिया, उसको पेपर में लिख दिया, लेकिन 12 मंथ्स के अंदर आपको दोबारा पेमेंट मिल जाना चाहिए, तो उसको बोलोगे आप कमर्शियल पेपर। अगला टॉपिक हमारा है लीज फाइनेंसिंग। ये क्या होता है? व्हाट इज लीज फाइनेंसिंग? हिंदी पढ़ लीजिएगा, हिंदी क्या है, ठीक है। 5 टॉपिक है लीज फाइनेंसिंग। ये वर्ड बहुत बार सुना होगा आपने, व्हाट इज लीज फाइनेंसिंग। तो लीज फाइनेंसिंग होता है क्या, समझते हैं एग्जाम्पल से कि देखते हो आप शादियों में अक्सर क्या होता है कि लोग चेयर यानी कुर्सी उधार लेते हैं, 200 कुर्सी, 300 कुर्सी, 200-100 चेयर्स लेते हैं उधार पे, एंड बोलते हैं कि 4 दिन तक मेरे को चेयर चाहिए, 4 दिन बाद आपको वापस कर दूंगा। लेकिन 4 दिन तक चेयर यूज़ करने के लिए वो उसको पेमेंट करते हैं, हर एक दिन का 100 रुपीज़,
ठीक है। तो चार्जिंग का कितना हो जाएगा, 400 रुपये वो पेमेंट करेंगे। ये आपका लीज फाइनेंसिंग, यानी बिजनेस में कोई पर्सन अपना सामान यूज करने के लिए आपको देता है, लेकिन आपको उसके बदले पीरियोडिकली पेमेंट करना होता है। हो सकता है महीने पे पेमेंट करो, हो सकता है कि एक वीक पे पेमेंट करो, हो सकता है कि आप 1 साल के बाद पेमेंट करो, लेकिन पेमेंट आपको करना होता है किसी और का सामान यूज करने के बदले। तो ये था आपका चैप्टर 11 का फुल चैप्टर डीलिंग। मैंने इस चैप्टर का फुल चैप्टर डीलिंग आपको कर दिया है। इस चैप्टर से जो वीवीआई पोर्शन थे मैंने आपको वो भी बता दिया है। तो गाइज जो मैंने बोला वीवीआई पोर्शन है, कृपया करके उसको ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग बार बार पढ़िएगा, बिकॉज उस टॉपिक से एग्जामिनेशन में हर साल क्वेश्चन आए हैं, तो इस साल आएंगे ही आएंगे। बस आपको 3 टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ लेना जो मैंने बोला वीवीआई पोर्शन है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ एंटरप्रेन्योरशिप के। तब तक के लिए धन्यवाद गाइज। उससे पहले गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, गुड नाइट।